मंगलमय मंगल करण पीतराग नित्यान नमो ताहि जाते भये हरहंता दिवो। अभी हम असत पद रचना प्रतिषेध विषय पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि जो भगवान महावीर से परंपरा चली आई शास्त्र लेखन की, श्रुत की, वह अभी भी अक्षुण्ण है और इस ग्रंथ में भी अक्षुण्ण है, निराबाध है। सत्य पदों की ही रचना यहां भी हुई है। जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, ये जब प्रकरण शुरू किया था, कि लोग इस तरह की बातें करते हैं या ऐसे कार्यक्रम करवाते हैं कि लोगों को भ्रम हो कि पुराने जितने हमारे शास्त्र हैं उनमें कहीं ना कहीं मिलावट हो गई होगी या वो गलत होंगे। जैसे लोगों को बिठा दिया जाता है गोल गोल चक्कर में, आपको बताया था। और एक सूत्र कोई बोल दिया एक के कान में और कहा कि अगले को बताना, अगले को बताना, अगले को बताना। आखिरी में जब लौट के आता है तो कहता देखो हमने ये बोला था और इनने आके यहाँ तक आते आते ये गलत हो गया। तो लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। तो यहाँ टोडरमल जी साहब ने सब शंकाओं का समाधान किया है कि ये पहली बात तो ये जो श्रुत की परंपरा है ये भगवान जिनेंद्र से तीर्थंकर देव से प्रारंभ हुई। और तीर्थंकर देव पूर्ण वीतराग और विशेष ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। और सर्व कसाओं का उनको अभाव है, क्योंकि जो तीव्र कसाई होगा वही असत्यार्थ पदों की रचना करेगा, ये नियम है। तो जो मंद कसाई है या कसाय से रहित ही है वो असत्यार्थ पदों की रचना कैसे कर सकता है। तो भगवान जिनेंद्र तो सर्व कसाओं से रहित हैं। गणधर आचार्य जो ग्रंथ की रचना करते हैं वे कसाय, वे एक देश कसाय से रहित हैं। आंशिक कसाय मात्र है उनकी, अल्प कसाय है। और जो श्रद्धानी श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, वो भी मंद कसाई हैं। इसलिए उनके द्वारा भी असत्य पदों की रचना नहीं हो सकती। और यह परंपरा निराबाध रूप से बिना किसी बाधा के चलती चली आई है। अब यहाँ ये पूछा कि जैसे मान लीजिए वो स्वयं तो ना मिलाएं असत्य पदों को, लेकिन कदाचित कोई और तीव्र कसाई जैनाभास मिला दे तो क्या करें। तो उसका उपाय बताया, मोती की माला का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे मोती की माला बनाई, मोतियों की माला बनाई, लेकिन किसी ने उसमें कोई झूठे मोती भी मिला दिए, तो जो मोती का पारखी होगा वो उसको पहचान लेगा और उसको वो अलग करा देगा। वो ठगाया नहीं जाएगा, वो नहीं, मतलब उसको कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि वो परख रखता है। भोला प्राणी होगा वो ही, है ना, वो ही ठगा जा सकता है। और ये परंपरा भी चलने वाली नहीं है, क्योंकि कोई समझदार व्यक्ति आएगा जो पारखी है मोतियों का, वो उस परंपरा को चलने नहीं देगा, उसकी दुकान नहीं चलने देगा, है कि नहीं। ऐसे ही जैन दर्शन में, जैन शास्त्रों में ये तर्क समझना है। कसाय मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कसाय मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का। कसाय क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, इनको मिटाना है। वो चुटकुले सुना सुना के, मनगढ़ंत बातें कर करके लोगों को हंसा रहा है और लोक रंजन कर रहा है। ये कसाय बढ़ाने का काम जैन दर्शन का नहीं है, ठीक है ना। तो यहां तो कसाय मिटाना है, हास्य भी कसाय है, मिटाने का प्रयोजन है। और लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। लौकिक कार्य क्या है? घर है, गृहस्थी है, परिवार है, और ये हम जो जो भी दुकानदारी है, जो सब कार्य करते हैं ना हम, ये लौकिक कार्य हैं। तो उनको घटाने का उपदेश जिनवाणी में दिया है, बढ़ाने का उपदेश कहीं नहीं दिया।
कि भाई तुम ये मंत्र पढ़ोगे तो तुम्हारे धन संपदा बढ़ जाएगी। तो लोग उनके पास आते हैं, भीड़ भीड़ लगती है। तो ये जैनी जैनी नहीं करेगा ऐसा। जैनाभास होगा वो कर सकता है। जैनाभास मतलब दुनिया समझे ये जैन है, लेकिन वो जैनाभास है, क्योंकि वो लोगों को परिग्रह बढ़ाने का उपदेश दे रहा है। वो कसाय बढ़ाने का, लौकिक कार्य बढ़ाने का उपदेश दे रहा है। वो कह रहा है कि ये मन भगवान की आराधना करोगे तो ये मिलेगा। वो इस तरह से उन जीवों को धन में, संपदा में, वैभव में, इसको बढ़ाने में प्रोत्साहित कर रहा है। जबकि ये होना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा था, कि मूल प्रयोजन जिनवाणी का तो आत्म कल्याण है। फिर अब और दूसरी चीजें लौकिक इंद्रिय विषय आदि हैं, स्वर्ग आदि हैं, ये कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो कहते हैं ये तो घास फूस की तरह मिल ही जाएंगे, है ना। जैसे किसान अनाज के लिए खेती करता है, लेकिन उसको भूसा मिल ही जाता है। ऐसे ही जो आत्म कल्याण के लिए, सिद्धत्व के लिए पुरुषार्थ करेगा, उस जीव को जब तक संसार में रहना पड़ेगा, उसको निश्चित रूप से वो भौतिक जो सुख हैं, इंद्रिय सुख हैं, वो सब प्राप्त होते रहेंगे, लेकिन उसका वो प्रयोजन नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह यहां ये तर्क समझना है कि कसाय मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है जिनवाणी में, जैन शास्त्रों में। और क्या कहा कि लेकिन वो क्या कर रहा है, असत्यार्थ पद मिला के, कि कसाय का पोषण कर रहा है और लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन कर रहा है, प्रयोजन पुष्ट कर रहा है। इसलिए इससे समझ में आएगा कि उसने जैन शास्त्रों के प्रयोजन से विरुद्ध बात कही है, अर्थात वो असत्यार्थ पद हैं, ये हमें पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है, और कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है। जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है, ये समझना जरा ध्यान से, कि उस शास्त्र का नाम है जैन शास्त्र, या जैसे द्वादशांग है, या हमारे जो भी जिनवाणी के जो शब्द हैं, वही नाम से वो शास्त्र लिखा है, नाम। लेकिन उसमें जो पद डाले गए हैं वो विषय कसायों के पोषण करने वाले हैं। तो समझ जाना चाहिए कि वो जैनाभास है। वो उसने जैन नाम का प्रयोग तो किया है, लेकिन जैनियों का वहां कोई लक्षण नहीं है। जैसे कि मैं ऐसी जगह पे क्या बोलूं, लेकिन है एक कल कारखाना खोला लोगों ने, उसका नाम है क्या नाम है, अरिहंत। अरिहंत के नाम से नाम रख दिया है कल कारखाने का, है ना, बूचड़ खाना, जहाँ कत्ल होते हैं वो गाय भैंस, है ना, उनके जानवरों के। तो अरहंत नाम रख दिया। एक ने कबीर का नाम रख दिया, जबकि कबीर भी हिंसा के विरोधी थे, है ना। तो अब नाम रख दिया तो क्या करें अब। ऐसे ही कोई जैन नाम रख दे, मंदिर का नाम रख दे, शास्त्र का नाम रख दे, अपना नाम रख ले, लेकिन काम करे विषय कसायों के पोषण के, जिन जिन आज्ञा को भंग करने के विरुद्ध काम करे, विरुद्ध ही पोषण करे, विरुद्ध ही माने, विरुद्ध ही बताए, तो वो क्या है, वो व्यक्ति कोई समझदार व्यक्ति को तो नहीं ठग सकता। हाँ, मूर्ख ठगे जा सकते हैं, है ना, लेकिन उनकी परंपरा नहीं चलेगी। वो कोई आएगा सच्चा ज्ञानी, वो उन पदों का निषेध करेगा, और जो नासमझ है वो भी उस बात को समझ जाएगा उसकी सहारे से, और वो भी सही ज्ञान प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से हमें यदि ये बात की पकड़ हो कि जैन शास्त्र किस बात का पोषण करते हैं, जैन शास्त्रों का क्या प्रयोजन है, जैन धर्म के उपदेश का क्या प्रयोजन है, यदि हमें ये पकड़ हो तो हम ठगाए नहीं जा सकते। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऐसे तीव्र कसाई जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। ये कली काल है ना, वो सर्पणी काल, वो भी हुंडा और सर्पणी काल, इस काल में ही ऐसे निकृष्ट जीव होते हैं जैनाभास, तीव्र कसाई, जो कि इस तरह के विरुद्ध कथन करें, विरुद्ध बात करें, है ना, वो इस काल में ही ऐसे उत्पन्न होते हैं। बाकी आप विदेह क्षेत्र में देखेंगे तो वहां ये है ही नहीं, है ना। आपको पता होगा कि विदेह क्षेत्र में तीन ही वर्ण होते हैं बस,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ऋषभ देव ने भी जब राजा थे तो 3 ही वर्ण की स्थापना की थी, है ना। लेकिन जब वो ऋषभ देव को केवल ज्ञान हो गया, उस समय राजा कौन थे? भरत जी। भरत जी के पास कुछ लोग आए जो अहिंसक लोग थे, जो घास पर भी नहीं चलते थे, जो शास्त्र पढ़ाते थे जीव दूसरे लोगों को, शास्त्र पढ़ाते थे, जिनवाणी पढ़ाते थे, मतलब शिक्षा देते थे, और अहिंसक जीवन जीते थे, व्रत व्रत लेते थे, वो अणुव्रत धारण करते थे। तो ऐसे अहिंसकों को देखकर उन्होंने एक नए वर्ण की स्थापना कर दी, जिसका नाम रखा ब्राह्मण वर्ण। अब फिर क्या हुआ, जब भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने भरत जी गए तो उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था में 3 ही वर्ण होते हैं, ये तुमने चौथा वर्ण कहां से रख दिया? इसका परिणाम आगे बहुत बुरा देखने को मिलेगा, है ना। तो लेकिन भरत जी ने सोचा, मन में विचार करने लगे कि मैं इस वर्ण की का इसको रद्द कर दूंगा, इस आदेश को, है ना। तो फिर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि ऐसा ही इस काल में होना है, ये हुंडा और सरपणी काल है, इसमें इस तरह के काल दोष से ये चीजें होंगी। आगे और भी मत मतांतर पैदा होंगे जो इस तरह के दूषित आचरण करेंगे। उस समय तो वो लोग अच्छा आचरण करते रहे, धीरे धीरे बलि की परंपरा आ गई और धीरे धीरे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बढ़ता गया। फिर कई जैन मत में भी ऐसे हैं कि जो जैन नाम रखते हैं, लेकिन उनमें भी विषय कसाओं का पोषण होता है। तो तो कहने का तात्पर्य यह है, ये सब चीजें इस निकृष्ट काल में ही होती हैं, बाकी दूसरे कालों में ये चीजें नहीं होती, ऐसे जैनाभास होते ही नहीं है। तो ऐसे तीव्र कसाई जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र काल उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत हैं, विदेह आदि क्षेत्र हैं, 5 महाविदेह, और उसमें 160 महानगरियां हैं, जिनमें एक साथ एक एक करके सब जगह तीर्थंकर हो तो 160 तीर्थंकर हो सकते, इतना विशाल क्षेत्र है ना। मतलब एक क्षेत्र में एक तीर्थंकर, दूसरे क्षेत्र में दूसरे तीर्थंकर, एक साथ तो दो हो ही नहीं सकते, एक क्षेत्र में एक ही हो सकते हैं। तो पूरे 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। और जब यहाँ पर दूसरे अजितनाथ तीर्थंकर थे, उस काल में 2.5 द्वीप के 5 भरत, 5 ऐरावत क्षेत्र और 160 ये विदेह क्षेत्र, सब जगह एक एक तीर्थंकर थे। तो 170 तीर्थंकर थे टोटल, 170 तीर्थंकर हो सकते हैं इस धरती। तो यहाँ कह रहे हैं कि उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत हैं, केवल इतना ही क्षेत्र मत देखो कि यहाँ यहाँ दुनिया में हम जितनी दुनिया समझते हैं ना, उतनी दुनिया में क्या हो रहा है। चारों ओर हिंसा है, मांसाहार है, व्यभिचार है, पाप हैं। जैनी लोग कितने से रह गए, और जैनियों में भी जैन नाम है, लेकिन जैनों में जैन धर्म को जानने वाले कितने लोग हैं? जैन धर्म को जानने वाले कितने लोग हैं, लेकिन उनमें भी मानने वाले कितने लोग हैं? उसका पालन करने वाले कितने लोग हैं? तो बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, है ना। तो तो इसका तात्पर्य ये मत समझना कि सारी दुनिया से ये जैनी घट गए, क्योंकि जो महाविदेह क्षेत्र है ना, इसमें कई कई जीव हैं जो जैन धर्म को मानते हैं, है ना। और त्रेंच गति में भी जैन धर्म को मानते हैं, नरक गति में भी जैन धर्म को मानते हैं। जो सम्यक दृष्टि है सब जैनी है, स्वर्ग में भी हैं वो जैनी है, जो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जो भी होगा वो सब जैन धर्म को मानता है कि नहीं। तो उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत हैं, उनमें तो ऐसे होते नहीं, इसलिए जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, ऐसा निश्चय करना, ये पक्का निर्णय कर लेना कि ये परंपरा इस तरह, ये जो भी लोगों ने परंपरा चला दी होगी, लेकिन ये चलने वाली नहीं है। आगे देखिए। सम्यक दृष्टि है। हाँ, वो कैसे सम्यक दृष्टि है? मतलब वो क्या करने से वो सम्यक दृष्टि हो, या क्या क्या चीज कहने, उनमें है? नहीं, क्या करने से, मतलब क्या क्या चीज उनमें करने से सम्यक वो दृष्टि सम्यक में दृष्टि है होते हैं? कि? बराबर, हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या करने से पता चलता है कि वो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय हो,
दूसरा, अभी इसमें ही आने वाला है, इसमें ही आने वाला है। दूसरा, कि मोक्ष, सच्चे मोक्ष मार्ग का ज्ञान हो। ठीक है। तीसरा, उस मोक्ष मार्ग के अंदर 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, जो मूलभूत वस्तु का स्वरूप है, जो कि विश्व की व्यवस्था है ना, मूल तत्व ज्ञान है, वो जिसको यथार्थ रूप से आता है, जानता है, और फिर उसका श्रद्धान करता है, और उनके श्रद्धान पूर्वक मैं भी एक तत्व हूं ना, जीव तत्व जो देह से भिन्न है, ऐसा अपने जीव तत्व को जानता है, अपने आत्मा का अनुभव करता है और निराकुल आनंद को प्राप्त करता है, वह जीव सम्यक दृष्टि है, जिसको सच्चा श्रद्धान है। सच्चा श्रद्धान ये है कि सुख आत्मा में ही है, शरीर आदि में और विषयों में, पंचेंद्रिय के विषयों में नहीं है। उसको अनुभूति पूर्वक ऐसा निर्णय हुआ है, श्रद्धान हुआ है ना। ये घर गृहस्थी, ये भोग, ये सब सुखदायक नहीं है, ये छोड़ने योग्य हैं। ये कोई ले नहीं जा सकता साथ में, ये ना हम लाए थे ना ले जा सकते हैं, ये छोड़ने योग्य हैं, क्योंकि ये पुद्गल हैं, ये मेरे नहीं, ये मेरे से भिन्न है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान होता है। भले ही वो छोड़ नहीं पा रहा अभी, गृहस्थ होगा तो, मुनि होंगे तो छोड़ देंगे, गृहस्थ होगा तो छोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन श्रद्धान में उसकी इस तरह की दृढ़ता है कि नहीं। तो इस तरह जो वस्तु का सच्चा स्वरूप है, वह जो यथार्थ रूप से मानता है, वो सम्यक दृष्टि है। और यहाँ आगे आगे और डिटेल में आएगा, विस्तार से वस्तु स्वरूप बताया जाएगा, तो वहां पर आप जानेंगे, है ना, और समझेंगे कि सम्यक दृष्टि क्या मानता है। एक प्रकरण ही है आगे, सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव कौन होता है। फिर 9वें अधिकार में आएगा सम्यक दर्शन क्या है, किसे कहते सम्यक दर्शन, है ना, सम्यक दर्शन कैसे होता है। ये सारा प्रकरण इस ग्रंथ में पूरा आएगा। ठीक है ना। देखिए, ये इतना और रह गया, ये कर लेते हैं। पुनश्च वह कहे कि कसायों से तो असत्यार्थ पद ना मिलाए। देखो, अब थोड़ा सा अलग तर्क दे रहे हैं कि कसाय से मतलब क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से किसी ने शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में कोई असत्यार्थ पद, झूठे पद, मिथ्या पद, मिथ्यात्व के पोषक पद नहीं मिलाए। जैसे कि अभी सम्यक दृष्टि के लिए बताया कि वो सच्चा स्वरूप जानता है, मानता है, तो उस सच्चे स्वरूप से विरुद्ध पद नहीं मिलाया उसने, है ना। लेकिन परंतु ग्रंथ करने वालों को क्षयोपशम ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? क्षयोपशम ज्ञान। इसका मतलब कर्म का, ज्ञानावरण कर्म का उसको उदय भी है, और थोड़ा सा ज्ञान खुल गया है, थोड़ा ज्ञान प्रकट है, केवल ज्ञान नहीं है उसको। तो जो ग्रंथ लिखने वाले हैं, गणधर हों, आचार्य हों, ज्ञानी हों, श्रद्धानी, श्रावक हों, गृहस्थ हों, वो कैसे हैं? अल्प ज्ञानी है सब। अल्प ज्ञानी अर्थात श्रुत ज्ञानी है, केवल ज्ञानी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है वो। तो क्षयोपशम ज्ञानी है। इसलिए कोई अन्यथा अर्थ भाषित हो, उससे असत्यार्थ पद मिलाए। अब कोई उसने शास्त्र का, जो पूर्व शास्त्र है उसका, जो उस गाथा का अर्थ है, वो थोड़ा सा उसने गलत समझ लिया, और इससे उसने जो लिखा, जैसे कि पंडित टोडरमल जी ने लिखा हिंदी में, देश भाषा में, तो उनने मान लीजिए कोई पद का गलत अर्थ समझ दिया, और वो इस अपने उनके शास्त्र में आ जाए, उसकी तो परंपरा चलेगी कि नहीं चलेगी, ये पूछ। ऐसे बहुत सारे शास्त्र बनाए गए हैं बाद में, है ना, लेकिन मूल परंपरा से बनाए गए। ठीक है ना। तो अब उससे गलती हो जाए तो क्या हो, तो परंपरा बिगड़ सकती है कि नहीं? तो इसका जवाब, समाधान, मूल ग्रंथ करता तो गणधर देव है। भगवान सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि सुन के कौन ज्ञान में ग्रंथ की रचना करता है? गणधर। फिर आगे और देखिए, मूल ग्रंथ करता तो गणधर देव है। वे स्वयं 4 ज्ञान के धारक हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान, 4 ज्ञान होते हैं उनको। और साक्षात केवली का दिव्य ध्वनि उपदेश सुनते हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश सुनते हैं वो, साक्षात केवल ज्ञानी का।
उसके अतिशय से सत्यार्थ ही भासित होता है, उन्हें सच्चा अर्थ ही ज्ञात होता है, भासित होता है, ख्याल में आता है, और उसी के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं। ठीक है, इसलिए उन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पद कैसे गूथे जाएं, तो उन ग्रंथों में जो द्वादशांग की रचना गणधर करते हैं उनमें असत्यार्थ पदों की तो कोई भी संभावना नहीं। ख्याल में आया कि नहीं? अब आगे, तथा परंपरा तो ऊपर बताई थी ना, उस परंपरा में ही आगे आगे बता रहे हैं। तथा जो अन्य आचार्यादि ग्रंथ बनाते हैं वे भी यथायोग सम्यक ज्ञान के धारक हैं। सम्यक ज्ञानी है ना, वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानते हैं। वो पूर्व आचार्यों के लिखे हुए जो शास्त्र हैं, उनके गुरु हैं जिनके द्वारा उपदेश प्राप्त किया है, उससे उन्हें सत्यार्थ पद ही भाषित हुए हैं, है ना। और वो जो भाषित हुए हैं वो उसका ही उनको सच्चा ज्ञान है और उन्हीं के अनुसार वो रचना करते हैं ग्रंथ की। तो वे भी यथायोग्य सम्यक ज्ञान के धारक हैं और वे मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं। मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं, अपनी कल्पना से नहीं बनाते। ठीक है, जैसे वो चारों तरफ एक गोल बना के लोग बैठ गए, सब छदमस्त हैं, मतलब अल्प ज्ञानी है, क्षोभसम ज्ञानी, एक बात तो है ही उनमें भी, लेकिन सब अस्थिर चित्त वाले हैं, उनको समझ में नहीं आया, पहले ही कोई समझ में नहीं आया कि सूत्र है क्या। दूसरे ने जल्दी जल्दी में सुना, तीसरे ने जल्दी जल्दी में सुना, तो आखिरी तक आते आते गड़बड़ हो गया। तो वो अलग लोग हैं, कसाय भी है उनको, जल्दबाजी है उनको, जल्दबाजी भी कसाय ही है। जल्दी से दूसरे को सुना दो, जल्दी को दूसरे से सुना, दूसरा तीसरे को सुना दो, तीसरे, ऐसी जल्दबाजी में काम नहीं होते। सत्य का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो धैर्य पूर्वक ही होता है, अधीरता से नहीं, अस्थिरता से नहीं, उतावलेपन से नहीं। ठीक है ना, धैर्य से, शांति से, बार बार मंथन करके, विनय से, भक्ति से। यदि वो सूत्र सुनाने वाले ने ईमानदारी से सुनाया होता और इस भावना से सुनाया होता कि ये मेरे पास तक जब लौट के आए तो सही रूप में ही आए, ऐसी पूरी भावना से सुनाया होता, तो वो सामने वाले को बड़े अच्छे से सुनाता, उससे पूछता भैया तुमने क्या सुना बताओ। वो जब सही बताता तो ये नहीं कहता अगले को जल्दी से बताना, जैसे मैंने तुम्हें सही तरीके से बताया ऐसे ही तुम अगले को भी बताना, फिर तुम अगले को भी बताना, तुम अगले को सिखाना, फिर अगले को सिखाना। तो निश्चित रूप से वो लोग जब घूम के वो सूत्र वापस आता तो सही ही आता। इस बात से तो सहमत होंगे ना आप लोग? तो कहने का मतलब, ऐसे मुझे भी गेम खिलाए गए हैं लोगों के द्वारा और भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है कि देखो ऐसे जो श्रुत परंपरा है उसमें ये भूल हो सकती है, तो तुम लोग शास्त्रों को मानते हो, उनकी बात मानते हो, है ना, तो उसमें भी गलती हो सकती है। तो यदि हमने ये शास्त्र नहीं पढ़े होते तो हम भी भ्रमित हो जाते, है ना। तो ये तर्क हमें समझ के रखना है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ कि जो गणधर देव हैं जिन्होंने मूल ग्रंथ की रचना की द्वादशांग की ज्ञान में, उन्होंने किससे सुना? साक्षात केवली भगवान से सुना, वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा से सुना। और उनकी समझ इतनी कि चार ज्ञान के धारी हैं, तो सत्यार्थ पदों को ही समझते हैं, जानते हैं, वो सत्य का ज्ञान उनको है, इसलिए उनसे तो भूल होने की संभावना नहीं। अन्य जो आचार्य हैं वो ग्रंथ बनाते हैं, वो भी सम्यक ज्ञान के धारक हैं और मूल परंपरा से जो गणधरों की और भगवान केवली की परंपरा है उससे उससे निर्णय करके, पर गुरु के उपदेश से निर्णय करके वो अपने ग्रंथ की रचना करते हैं। उसका कारण होता है, क्यों करते हैं वो ग्रंथ रचना, जब मूल ग्रंथ हैं पुराने पुराने, तो क्या जरूरत है और ग्रंथ लिखने की। तो यहाँ लिखा था ना अभी कि हम तो हम भी क्षय उपशम ज्ञानी हैं, अल्प ज्ञानी हैं, लेकिन हमसे भी ज्यादा कम ज्ञानी, मंद मंद बुद्धि वाले जीव इस संसार में हैं, जिनको कि ये संस्कृत में नहीं समझ में आता, प्राकृत में समझ में नहीं आता, है ना। वो अपनी देश भाषा में ही समझ सकते हैं,
तो उनको समझाने के लिए हम ये सरल ग्रंथ लिख रहे हैं। जैसे आजकल लोग अंग्रेजी का माध्यम है और अंग्रेजी का माहौल है, तो आजकल के बच्चे हिंदी में भी नहीं समझ पा रहे, अपनी मातृभाषा में भी नहीं समझ पा रहे मान लीजिए। तो फिर उनके लिए क्या करें कि अंग्रेजी में ही समझ सकते हैं तो भैया अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है, और भी बहुत सारे जिनवाणी शास्त्रों का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है। पढ़ो तो भैया किसी भी भाषा में पढ़ो, लेकिन ये वीतराग तत्व ज्ञान पढ़ो, ये आत्म विद्या सीखो, है ना, सच्चे सुख प्राप्त करने की विद्या सीखो, ये उद्देश्य है। तो ट्रांसलेशन भी होते हैं अन्य अन्य भाषाओं में, है ना। उसका उद्देश्य इतना ही है कि जीव तत्व ज्ञान को सीखे, सच्चा वस्तु स्वरूप समझे, है ना, सम्यक ज्ञान प्राप्त करे और सुखी हो। देखिए इसलिए यहां लिखा वे मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते। दूसरी बात यह है कि, और दूसरी बात क्या, मतलब उनसे तो भूल हो ही नहीं सकती है ना। वो बराबर सावधानी सम्यक ज्ञानी है और मूल परंपरा का ध्यान रखते हैं, मूल ग्रंथों के आधार से वो ग्रंथ बनाते हैं, इसलिए उनसे गलती नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि जिन पदों का स्वयं को ज्ञान ना हो उनकी तो वे रचना करते ही नहीं। जिन पदों का उनको ज्ञान नहीं है तो वो पद लिखते ही नहीं। जो मूल ग्रंथों से चले आए पद हैं, है ना, सत्यार्थ पद, उनको स्वयं समझते हैं, आत्मसात करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उससे स्वयं स्वयं भीगते हैं, स्वयं अपना कल्याण करते हैं और फिर भव्य जीवों के कल्याण के लिए आगे बढ़ाते हैं उस तत्व ज्ञान। ठीक है। तो जो उनको पद भाषित ही नहीं हुए वो कहेंगे ही नहीं, और जिन पदों का ज्ञान हो उन्हें सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक गूंथते हैं, और जिन पदों का ज्ञान हुआ उनको जितना ज्ञान हुआ, जितनी जितनी वस्तु स्वरूप समझ में आया, है ना, कि ये ही सही, ये सही है और मूल परंपरा से भी मिलता है, इस तरह उनको सत्यार्थ का ज्ञान हुआ, वो ही वो अपने ग्रंथ में लिखते हैं प्रमाणभूत। इसलिए प्रथम तो ऐसी सावधानी में असत्यार्थ पद गूंथे जाते नहीं, और कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा ही भाषित हो तथा अपनी प्रमाणता में भी उसी प्रकार आ जाए, तो उसका कुछ सारा अर्थात वश नहीं है। क्या कहा कि पूरी सावधानी रखी कि सत्यार्थ पद ही लिखे जाएं, मूल ग्रंथों के आधार से ही लिखे जाएं, लेकिन कदाचित क्षोभ संज्ञानी है ना, तो कदाचित उनको कोई पद असत्यार्थ भाषित हो गया तो क्या करें। तो पहले तो ऐसे पद गूंथेंगे ही नहीं, लिखेंगे ही नहीं, और कभी लिख दिया तो क्या होगा। परंतु ऐसा किसी को ही भाषित होता है, सबको, सभी को नहीं। किसी एकाध को यदि ऐसी कोई गलती उससे हो गई तो क्या होगा, एकाध से ही तो होगी ना, सबसे थोड़ी होगी। तो हम बहुत शास्त्रों से मिलान करेंगे, पक्ष से नहीं कि ये इसमें ये लिखा है तो हम यही मानेंगे। तो आगे क्या होता है उसका, जिसने एकाध ने भूल कर दी तो। इसलिए जिन्हें सत्यार्थ भाषित हुआ हो वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलने देते हैं, वो उसका निषेध कर देते हैं, भैया इसमें ये भूल हुई है ना, ये ऐसा नहीं ऐसा है, और इन शास्त्र में भी लिखा है, इनमें भी लिखा है, यहां भी लिखा है, इन आचार्य ने भी कहा है, इनने भी कहा है, ऐसा वो सबके प्रमाण देके उस बात का खंडन कर देता है, मतलब उसको हटा देता है और सत्यार्थ परंपरा को चलाता है। ठीक है ना। इसलिए इससे पता चलता है कि असत्यार्थ पदों की परंपरा चलती नहीं। अब देखिए आगे, पुनश्च इतना जानना कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे देव गुरु धर्मादिक, ये आ गया देखो, तथा जीव अजीव आदि के तत्वों को तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं। इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है, ये तो सभी शास्त्रों में मिल जाएगा आपको। एक में गलत भाषित होता है तो दूसरे को देख लो, तीसरे को देख लो, 10-20 में देख लो, 50 में देख लो।
तो जो मैक्सिमम में दिखे वो समझ लेना कि वही ठीक है। एक आध जगह कोई गलती हो सकती है, सब जगह थोड़ी हो सकती है। कभी ये प्रिंटिंग, आजकल प्रिंटिंग का जमाना है, तो एक शास्त्र मान लो प्रिंटिंग में आ गया और उस एडिशन में कोई एक आध मिसप्रिंट हो गया, तो अपन को क्या वही मिसप्रिंट कोई पकड़ के बैठ जाना है कि नहीं, दूसरे प्रिंटिंग से ही मिलाओ, दूसरी जगह से प्रकाशित हुआ उससे ही मिलाओ। अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अर्थ यदि कहीं गड़बड़ दिख रहा है तो उसको सुधार लो, है कि नहीं। तो ये मूलभूत जो विषय हैं जिनके श्रद्धांश से सम्यक दर्शन होता है, ये तो सारी दुनिया जानती, मतलब सारे जैनी जानते, सारे शास्त्रों में एक समान लिखा हुआ है, तो उनमें तो गलती हो ही नहीं सकती। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा ना हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ हैं, उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता में लाए तो भी उसका विशेष दोष नहीं है। कुछ कथन ऐसे होते हैं कि जो अप्रयोजन भूत कहलाते हैं, जो कि जिनके श्रद्धान करने और नहीं करने से सम्यक दर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी बातों में यदि कदाचित कोई भूल हो जाए भ्रम से, किसी अज्ञानता बस, तो उससे किसी का बुरा नहीं होता, है ना, उससे किसी का बुरा नहीं होता। तो ऐसा कथन यदि कोई अन्यथा हो जाए तो उसमें कोई विशेष दोष नहीं है ना। हालांकि वो परंपरा भी नहीं चलती, है ना, लेकिन उसको दोष नहीं आएगा। वो एक गाथा के माध्यम से यहां बता रहे हैं। बात ख्याल में आई कि नहीं आई, कि जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से, जिन आज्ञा को मानता है वो, लेकिन वहां उसने वो शास्त्र का कथन में थोड़ी सी गलती कर दी। वो कौन सी गलती होंगी, जो कि जैसे मान लीजिए हमें पता है कि एवरेस्ट की चोटी ये है, लेकिन उसकी ऊंचाई मान लीजिए कितनी है, 7,000, जितनी भी हजार होगी, मीटर होगी, लेकिन एक आध मीटर कम जान ली मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा उससे, वो एक आध मीटर कम हो जाएगा क्या? या जब हम चढ़ेंगे तो 1 मीटर कम चढ़ना पड़ेगा क्या, कि नहीं? तो ऐसी बातों में कदाचित भूल हो भी सकती है, होना नहीं चाहिए, लेकिन कदाचित हो जाए तो उससे कोई मिथ्या तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आत्मा को यदि उल्टा पलटा जान लिया, परमात्मा को उल्टा सीधा जान लिया, तो गड़बड़ी हो जाएगी। सात तत्व, छह द्रव्य, नौ पदार्थ, जो वस्तु का स्वरूप है, मूल सिद्धांत है, उनको अन्यथा जान लिया तो मिथ्यात्व हो जाएगा। तो उनमें भूल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, वही गोमट सार में कहा है, सम्माइठी जीवो ओवेठम पवणम तु सदहदी सदहदी असभावम अजानमाणो गुरुणियोगा। गाथा 27 जीव कांड, ये गोमट सार जीव कांड की गाथा है, जो जिस पर टोडरमल जी साहब ने टीका भी लिखी है ना। सम्मा इट्ठी जीवो, सम्यक दृष्टि जीव, ओवेठम पवैणम, उपदेश दिया गया जो प्रवचन है, मतलब अपने गुरु के द्वारा जो प्रवचन दिया गया, उपदेश दिया गया, उसका तू सदहदी, उसका श्रद्धान करता है। जो कहा गया है उनके द्वारा उसका श्रद्धान करता है। सदहदी असभावम अजान मानो गुरु नियोगा, और गुरु अजानमान गुरु के नियोग से यदि कोई असद कथन आ जाए तो उसका भी श्रद्धान कर लेता है। अब वो किस तरह के कथन होंगे जिनमें कोई दोष नहीं लगेगा? देखो, अर्थ, सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सत्य वचन है उसका श्रद्धान तो करेगा ही। और अजानमान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है, ऐसा कहा है। असत्य का भी श्रद्धान कर लेता है, लेकिन कौन सा असत्य है वो अभी देखिए आगे। पुनश्च हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, परंतु इसी विचार के बल से ग्रंथ करने का साहस करते हैं। इसलिए इस ग्रंथ में जैसा पूर्व ग्रंथों में वर्णन है वैसा ही वर्णन करेंगे, अथवा कहीं पूर्व ग्रंथों में सामान्य गूढ़ वर्णन था उसका विशेष प्रकट करके एक वर्णन यहां करेंगे।
सो इस प्रकार वर्णन करने में मैं तो बहुत सावधानी रखूंगा, सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए तो बुद्धिमान, तो विशेष बुद्धिमान हो वे उसे संवार कर शुद्ध करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार शास्त्र करने का निश्चय किया। वो सूक्ष्म अर्थ कौन से हैं वो बताता हूं। जैसे कर्णानि योग संबंधी होते हैं, जो केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म विषय होते हैं, जो हमारी समझ से परे होते हैं, मतलब हम उसको परीक्षा करके निर्णय नहीं कर सकते। जो कथाएं हैं, प्रथमानियों के कथानक हैं, है ना, उनका हम इतना तो विचार कर सकते हैं कि इससे वीतरागता का ही पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये निर्णय नहीं कर सकते कि वो घटना घटी थी कि नहीं घटी थी। और जैसे कर्णानियों का विषय है जिसमें जैन भूगोल है, जिसमें बताया गया है कि सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है, 1 लाख योजन ऊंचा है ना। अब 40 योजन की चूलिका भी है, मतलब चोटी भी है उसकी, तो 1 लाख 40 योजन का हो गया ना। अब लेकिन उनने जो अजान मान गुरु हैं, जिनको जिनने कहा कि 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत होता है, और उस व्यक्ति ने सुना, सम्यक दृष्टि था वो, उसने सुना कि 1 लाख योजन का होता है सुमेरु पर्वत, और उसने मान लिया। तो ये हुआ सूक्ष्म विषय। उसने दूसरों से भी यही कहा, भैया सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का होता है। तो यहां पर टोडरमल जी साहब लिखते हैं कि उसे इस श्रद्धान में कोई दोष नहीं है, मतलब उसका सम्यक दर्शन खंडित नहीं होगा। क्यों? कि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, ये इसमें 40 योजन की चूलिका को वो भूल गए हैं। मूल पर्वत जो है वहां तक तो 1 लाख योजन है। जैसे मंदिर होता है, मंदिर का फिर कलश भी होता है, ऐसी चोटी होती है, ऐसी सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत की चोटी भी है, चूलिका। तो अब वो चूलिका की ऊंचाई नहीं गिनी उसमें, और 1 लाख योजन एक साधारण कथन कर दिया और उतना ही उसने जान लिया। तो अब उसको मिथ्यात्व तो होगा कि नहीं होगा? गलत श्रद्धान किया कि नहीं किया उसने? कि नहीं। क्यों नहीं किया? गलत श्रद्धान तो हुआ, लेकिन उसने अपने गुरु का श्रद्धान भी तो किया है। और गुरु का श्रद्धान क्या किया? कि वो वीतरागी गुरु थे, उनने कोई असत्य असत्य पद का उपदेश नहीं दिया। और ये उपदेश ऐसा है, यदि इसमें भूल हो भी जाए तो इसमें कोई मिथ्या तो नहीं होता, क्योंकि 1 लाख योजन का है। अब मान लीजिए, ऐसी अगली गाथा एक आएगी अभी बाद में अगले प्रकरण में, कि मान लीजिए अन्य किसी विशेष आचार्य ने, विशेषज्ञ ने बताया कि भैया ये पर्वत 1 लाख योजन का नहीं, 1 लाख 40 योजन का होता है। क्यों? क्योंकि उसकी चूलिका भी तो होती है। अब वो कह दे कि नहीं मैं नहीं मानता, मेरे गुरु ने तो यही कहा था, तो कहते हैं उसी समय उसका सम्यक तो खंडित हो जाए, क्योंकि शास्त्र दिखा रहे हैं जिनवाणी, ये देखो 1 लाख 40 योजन का है। वो चूलिका छोड़, उन्होंने बताई ना, उन्होंने चूलिका नहीं बताई थी, केवल मूल पर्वत बता दिया था। चूलिका भी उस पर्वत में ही तो जुड़ी है, वो भी तो पर्वत का ही हिस्सा है। तो 40 योजन और ऐड करो उसमें, और वो नहीं माने तो कहते मिथ्यात्व हो जाएगा उसको, और मान ले तो बस खत्म बात। सम्यक दृष्टि तो था ही, सम्यक दृष्टि है। इस तरह से समझना चाहिए। तो इस शास्त्र में भी पूरी सावधानी से टोडरमल जी साहब ने वस्तु स्वरूप का यथार्थ प्रतिपादन किया है। उन्हें जिन आज्ञा भंग करने का पूरा भय है, कर्णानियों के विषय भी हों, सूक्ष्म विषय भी हों, तो उन्हें भी पूरी सावधानी से लिखना चाहिए, उसमें भूल नहीं करना चाहिए। फिर भी कदाचित भूल हो जाए तो वो क्षम्य हो सकती है, लेकिन भूल करने की के प्रति असावधान हो जाए, असावधानी पूर्वक भूल करे तो वो दोष है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो टोडरमल जी कहते हैं हमने पूरी सावधानी से हर बात का निरूपण किया है, फिर भी कोई भूल